दोस्तों नमस्कार। आपने राई का पहाड़ या तिल का ताड़ बनते हुए जो कहावतें हैं जरूर सुनी होंगी। जी हाँ, ये कुछ ऐसी कहावतें हैं जो क्रिकेट मैदान पर भी कई बार पूरी तरह से फिट बैठती हैं। अब केकेआर का मुकाबला हुआ दिल्ली कैपिटल से अरुण जेटली स्टेडियम में, जो कि कोटला मैदान है। वहां पर जब मैच खत्म हुआ तो मैच खत्म होने के बाद बाउंड्री लाइन पर कुछ खिलाड़ी खड़े हुए थे। उसमें कुलदीप यादव भी थे, रिंकू सिंह भी थे, दोनों टीमों के खिलाड़ी अलग अलग। और उसके बाद देखते ही देखते कुलदीप यादव ने एक थप्पड़ रसीद कर दिया रिंकू सिंह को। जी हां, थप्पड़ रसीद कर दिया। और उसके बाद जो है वो एक थप्पड़ और लगाने लगे, और जो पहला थप्पड़ लगा था उसके बाद बहुत सीरियस हो गए थे रिंकू सिंह, और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। उनके फेशियल एक्सप्रेशन से वो नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। और देखते ही देखते उन्होंने दूसरा थप्पड़ भी रसीद करना चाहा, लेकिन इस बार वो पीछे हटे और अपने चेहरे को बचा लिया उस थप्पड़ से। भाई ये क्या चल रहा है, माजरा क्या है भाई? इस बात को लेकर जो है सोशल मीडिया भरा पड़ा है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि भाई ऐसा काम कुलदीप यादव को नहीं करना चाहिए, उनको इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। और कोई कह रहा है कि ये तो हंसी मजाक का खेल था। हंसी मजाक इसलिए भी क्योंकि दोनों उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, और उत्तर प्रदेश में काफी रणजी मैच इन्होंने साथ भी खेले हैं, और दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बहुत लंबे समय से जानते हैं। ये एक हंसी मजाक था। अब ये हंसी मजाक था या क्या था, क्योंकि बाउंड्री में कई खिलाड़ियों के बीच हो रहा था, वहां कुछ दर्शक भी मौजूद थे, उन्होंने भी वो तमाशा देखा तो उनको भी बहुत बुरा लगा। अब देखिए 15वां ओवर पारी का याद कीजिए, जब रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे और वो एक जैसे कहते हैं पावर हिटर वाले अंदाज में नहीं दिखे, लंबी पारी खेलते हुए वो दिखाई दिए थे। और उसके बाद जो है 15वें ओवर में उन्होंने एक चौका, एक अच्छा पुल शॉट से चौका लगाया, फिर उन्होंने डाउन द ग्राउंड की शॉट खेला और छक्का लगा दिया। और उसके बाद उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में, या ये कहिए पहले वो स्क्वायर लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, उस पर उन्हें चौका तो नहीं मिला, लेकिन उसके बाद उन्होंने नॉन स्ट्राइक एंड के जो बल्लेबाज होता है उसके सिर के ऊपर से जो है छक्का लगा दिया, लगाने की कोशिश की। खैर मिला तो चौका ही, लेकिन बहरहाल 3 बाउंड्रियां, 2 चौके और 1 छक्के एक ही ओवर में आ गए। तो कुलदीप भी थोड़े से, ऐसा कहा जा रहा है कि वो इरिटेट हो गए होंगे। तो अब जाहिर सी बात है कि अब एक ओवर और याद कीजिए, इससे ठीक पिछला ओवर जो था कुलदीप यादव का, उसमें 2 गेंदों पर जो है रिंकू सिंह कोई रन नहीं बना पाए। आखिरकार तीसरी गेंद पर वो एक सिंगल लेने में कामयाब हो गए, और इससे पिछले ओवर में कुलदीप के उन्होंने एक शानदार चौका भी लगाया था। तो ये कहीं नाराजगी तो नहीं थी या दोस्ती का मामला था, कहना बड़ा मुश्किल है, कि क्योंकि हमें अनायास ही आईपीएल में श्रीसंत याद आ जाते हैं, हमें भज्जी याद आ जाते हैं। हालांकि किसी ने हरभजन सिंह को थप्पड़ मारते हुए तो नहीं देखा था श्रीसंत को, लेकिन श्रीसंत का जो रोता हुआ चेहरा जो है, जैसे आप थंबनेल में भी देख सकते हैं, वो जरूर दिखा था, और वो खूब चर्चा का विषय बना था, ना सिर्फ आईपीएल में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया भर में ये चर्चा का विषय बना था कि भज्जी को तरह तरह से कोसा गया था, कहा गया था कि ये सारी चीजें उन्हें शोभा नहीं देती, ये इन सब चीजों से उन्हें बचना चाहिए। लेकिन अब कुलदीप यादव के लिए आप क्या कहेंगे? क्या ये हंसी मजाक था? क्या ये अगर वो हंसी मजाक था तो रिंकू सिंह इतने सीरियस क्यों हो गए थे? और क्यों उन्होंने दूसरे थप्पड़ पर खुद बचने की कोशिश की? अगर वो इतना प्यार से थप्पड़ था तो उसको वो चुपचाप खा लेते। लेकिन ये एक रहस्य का विषय है। लेकिन हंसी मजाक भी चल रहा था, क्योंकि उसका ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा था क्या कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से, जिस अंदाज में गुस्से में थप्पड़ रसीद किया गया और उसके बाद गुस्से का इजहार किया गया रिंकू सिंह द्वारा, वो कई तरह के सवाल खड़े करता है। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।